हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? अच्छे। चलिए आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और उसके सम्मुख जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा हृदय उसके कारण आनंदित हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। तो वो पवित्र नाम है यीशु मसीह। तो आइए हम सब लोग इस पवित्र नाम के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके सम्मुख रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जो आप हमें हर समय पिता मनुष्य आप अपनी सुरक्षा में रखते हो पिता मनुष्य, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, आप हम सबको लेकर आए पिता मनुष्य सही सलामत, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता मनुष्य, उनको भी आप सही सलामत लेकर आना पिता मनुष्य। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, आज का समय हमारे लिए अद्भुत रहे पिता मनुष्य, आपकी प्रेजेंस पिता मनुष्य हमें महसूस होने पाए पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिस लिए आए पिता मनुष्य वो पिता मनुष्य वचन के द्वारा पिता मनुष्य हम सबसे बातें करना पिता मनुष्य, हम सबको सिखाना पिता मनुष्य, अपने अपने प्रेम के बारे में अपना पिता मनुष्य अपने आज्ञा देना पिता मनुष्य, ताकि हम अपने जीवन में पिता मनुष्य उसको फॉलो कर सके पिता मनुष्य। ऐसे बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य पास्टर जी के लिए पिता मनुष्य, जो भी संदेश को तैयार रखा है पिता मनुष्य, और उनके द्वारा पिता मनुष्य हम सबको पिता मनुष्य समझाना पिता मनुष्य, हम सबको सिखाना पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो भी हम सब मिलकर आराधना करेंगे पिता मनुष्य, आनंद के साथ और हृदय से पिता मनुष्य हम आपकी महिमा करें पिता मनुष्य, हमारे जीवन से पिता मनुष्य आपको महिमा मिले पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य, इस भवन के चारों ओर आपकी सुरक्षा रहे, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता मनुष्य, शांति से पिता मनुष्य आपके कामों को कर सके पिता मनुष्य, आपको महिमा दे सके पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और कुछ गीतों को गाएंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुमको की बहारत लाएगी पापी ये बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोयले को चंगा किया, गुर्दे दिए दिलाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, पानी पर जल दिखलाया, पानी पर जल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, पीछे ये बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार जान, मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझमें जान, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार जान, मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझमें जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, जयकार जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जयकार जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी तेरा दिल का पानी, तूने खींचा जब उसे ताकि आए मेरा दिन, मेरी सूरत बिगड़ी थी तेरा दिल का पानी, तूने खींचा जब उसे ताकि आए मेरा दिन, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं
फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथीदार, तूने ये कर दिया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथीदार, तूने ये कर दिया। सुना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, सुना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले खुदा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले खुदा था तूने डाली मुझ में जान। सुना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, सुना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ पिता, धन्यवाद करते यीशु मसीह। आप आए पिता, जीवन में खुशी आई पिता, आपने नई खुशी दी पिता। आप रोशनी हो पिता और आपने हमें रोशनी की संतान बनाया पिता। धन्यवाद करते यीशु मसीह। इसलिए हम पिता आपकी जय जयकार करते प्रभु। हम हमेशा आपकी जय जयकार करेंगे पिता, भले हम कैसे भी हो, लेकिन प्रभु आपने हमें छुआ और पिता पिता आपने जैसा बनाया प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते आपको पिता, हर एक जगह पिता आप हमारे साथ रहे पिता। धन्यवाद करते हैं, आपका प्रेम इतना गहरा है पिता जिसे हम नाप तो नहीं सकते, लेकिन प्रभु हम फील कर सकते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते यीशु मसीह। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना
हाँ पिता, परमेश्वर होने पर भी पिता तू मनुष्य बनकर इस धरती पर आया पिता हमारे लिए पिता। इस प्रेम को पिता हम नहीं नाप सकते पिता जो आपने किया पिता। ये सच है पिता, क्योंकि पिता आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता कि आप धरती पर मनुष्य बनकर आए, इस पापी संसार में पाप को मिटाने के लिए पिता आप आए पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपको यीशु मसीह, अपनी संतान को बचाने के लिए पिता आपने वो प्रेम दिखाया पिता सूली पर यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते पिता, कोई और ऐसा नहीं पिता जो प्रेम दिखा सकता था पिता। आप प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम आप करते हो पिता। धन्यवाद करते आपको यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं,
करते यीशु मसीह, हमें आप बढ़ो पिता और हम घटे यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इसको हम आज से अपने जीवन में फॉलो करें पिता। आप बढ़ो हमारे जीवन में, धन्यवाद करते हैं। आज का समय पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, अति गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सबको जय मसीह की। सब अच्छे हैं? अच्छी वर्शिप थी, अच्छी आराधना थी ना। कि वचन क्या कहता है जो हमने वो आराधना की आखिरी वाले गीत में, कि प्रभु आप बढ़ो और हम घटे, और हमारे जीवन से किसकी महिमा हो? परमेश्वर आपकी महिमा हो। कई बार हम खुद ही अपनी महिमा करते, वो भी है ना। हाँ? खुद ही अपनी महिमा मतलब जब हम अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं तो फिर हमारी ही चीज़ें हमारे जीवन में होती है, कुल मिला के हम अपनी ही महिमा करते हैं। परंतु अच्छा गीत था कि परमेश्वर चाहता है कि हम घटे मतलब हमारा जो पापी स्वभाव वो कम हो, स्वाभाविक स्वभाव कम हो,
हम परमेश्वर पे निर्भर रहें। तो वचन देखेंगे भजन संहिता 120 का 107 का 20 कहता है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। अपने क्या लिखा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनको निकालता है। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और करुणा के लिए प्रभु, आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु, ये आपकी देह है पिता। और परमेश्वर प्रभु आप हमारे सारे स्थान हो प्रभु यीशु, हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, आप ही हमारा भरण पोषण करते हो प्रभु पिता। परमेश्वर इस जीवन में पिता, इस आत्मिक जीवन में प्रभु जो भोजन है परमेश्वर वो आपसे मिलता है प्रभु यीशु। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु, हम आपके द्वारा खिलाए जाए परमेश्वर, आपके द्वारा तृप्त किए जाए प्रभु, आपके द्वारा संभाले जाए पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। कितने लोगों ने पढ़ा है वचन कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा किसको महत्व दिया है? अपने वचन को महत्व दिया है। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें वचनों के द्वारा अगुवाई करता है। हम परमेश्वर के द्वारा पूरी तरीके से बचा लिए गए हैं स्वर्गीय दृष्टि पर, यानी स्वर्ग में हमारे नाम लिखे हुए हैं। क्यों क्यों लिखे हुए हैं? कोई बोलेगा क्योंकि हमने मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, हमने मसीह को अपने जीवन में बचाया। हाँ, अपने जीवन में क्या किया है? उसे उद्धार करता माना, अपने जीवन में उसे अंगीकार किया, पापों से अंगीकार किया, उसे उद्धार करता माना। तो वो क्या करता है? वो हमें पूर्ण रूप से क्या करता है? वो हमें, परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से अपनी संतान बना लेता है और हमारे नाम कहाँ लिखता है? जीवन की पुस्तक में। और स्वर्गीय दृष्टि पर हम उसके क्या बनते हैं? स्वर्गीय नागरिक बनते हैं और हम उसके संतान बनते हैं। तो दूसरी बात, हमारा जो पवित्रीकरण है वो स्वर्गीय दृष्टि में कंप्लीट हो गया है, पर धरती पर ये कंप्लीट नहीं हुआ है। स्वर्गीय दृष्टि पर मतलब स्वर्ग से परमेश्वर हमें पवित्र देखता है, क्योंकि मसीह के बलिदान के द्वारा हम पवित्र गिने गए हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम पवित्र लोगों की सभा है, पवित्र लोगों का समाज है। मगर इस धरती पर रहते हुए हमारे शरीर में जो पापी स्वभाव है उसके द्वारा हमारे जीवन में पाप जो है वो बना रहता है। हमारे जीवन में कई बार कमजोरियां बनी रहती है, कई बार कमियां बनी रहती, कई बार कुछ बीमारियां भी होती हैं। पर जिस विषय पर आज बात करेंगे वो है परमेश्वर की चंगाई शरीर और प्राण दोनों में। शरीर और प्राण, परमेश्वर की चंगाई शरीर और प्राण में। देखिए, स्वस्थ रहना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, ये सब हम जानते हैं। और इस बात को लेकर के संसार भी बहुत जागरूक है कि इंसान का स्वस्थ रहना जरूरी है, और परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम स्वस्थ जीवन बिताएं। एक बार हमने क्लास में बताया था कि बीमारी आने के कारण, पाश्चात्य काल के नोट से बीमारी आने के कितने कारण होते हैं। खैर, आज हम उस विषय में बात नहीं कर रहे, हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि जो चंगाई है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से कैसे प्राप्त की जाए, इस विषय में इस विषय में हम लोग बात करेंगे। आज के समय में स्वस्थ रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हवा है वो भी केमिकल और फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से दूषित है। और दूसरा, जो हम लोग भोजन लेते हैं वो भी पूरी तरीके से शुद्ध हमें नहीं मिलता है, ठीक। और तीसरा, जो हमारी जीवन शैली है वो भी उतना ज़्यादा मतलब मेहनत वाला समय नहीं बचा, या मेहनत वाला लाइफ स्टाइल नहीं है हमारा। तो कई सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे जीवन को, यानी हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनका रोल रहता है और काफ़ी ये भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वस्थ जीवन बिताएं। तो जैसा कि
अभी हमने वचन पढ़ा, वचन क्या कहता है, वचन संहिता 120 का 107 का 120, कि वो अपने वचनों के द्वारा उनको क्या करता है, चंगाई देता है, और गड्ढे में अगर पड़े हैं तो भी उनको निकालता है। दो बातें हैं, वचन से चंगाई देता है और वचन के द्वारा ही गड्ढे से निकालना। गड्ढे से निकालने का मतलब ये है कि अगर हमारा जीवन निराशा में, अगर हमारा जीवन बहुत संकट में है, या आत्मिक में हम बहुत नीचे हैं, या जैसे भी हो, तो परमेश्वर हमें उनसे बाहर, उन चीज़ों से बाहर निकालता है, उन चीज़ों से बाहर निकालता है। आज के समय में फिलहाल इस एरिया की बात करें तो काम का भी बहुत अलग ही शेड्यूल है। कुछ लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता है, कुछ लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में कई बार खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल होता है, परंतु ज़रूरी है कि हम थोड़ा स्वयं पर भी ध्यान दें, और स्वयं के साथ साथ स्वयं से ज़्यादा परमेश्वर पर ध्यान दें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वह चंगाई अपने वचनों से देता है। और वचन हमारे जीवन में, अगर हमारे माइंड में, हमारे हृदय में नहीं रहेंगे तो कई बार हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम जानेंगे ही नहीं तो हम भरोसा कैसे करेंगे? जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम भरोसा कैसे करेंगे? दो बातों से विश्वास कर सकते हैं, एक सुना सुनाया विश्वास, मतलब सुना हुआ विश्वास कि हमने किसी से सुना, और एक जांचा परखा विश्वास। जांचा परखा विश्वास मतलब हमने खुद जांचा, हमने खुद परखा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखें, ताकि वो हमें स्वस्थ जीवन दे और लंबा जीवन भी दे। इसमें पूरा परमेश्वर, देखिए परमेश्वर की इच्छा है ये, मगर सारा रोल परमेश्वर का नहीं है, कुछ हमारा आपका भी है, कुछ हमारा आपका भी है। यानी क्या खाना क्या नहीं खाना, देखो ये छोटी बिटिया इधर है, अब इसे क्या खाना क्या नहीं खाना कौन निर्धारित करता है? जोर से बोलो, मम्मी पापा। हाँ, अब इसको कुछ आज क्या बोलते हैं, कुछ जो नहीं खाना वो नहीं देंगे। छोटे छोटे बच्चों को हम क्या देते हैं? जो उनके लिए सही होता है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, अपनी मर्जी, तब फिर हम वो खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो चीज़ लेते हैं जो हमें पसंद होता है, चाहे हमारे बड़े मना करें तब भी। तो कहने का मतलब ये है, जब हम छोटे होते हैं तो परमेश्वर हमें माता पिता देता है ताकि हमें वो पोषण दिया जाए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। परमेश्वर की वैसी इच्छा है कि जब हम बड़े हो जाए तो भी हम उन चीज़ों को ग्रहण करें जो हमारे लिए आवश्यक है, और वो चीज़ें ना लें जो हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वस्थ जीवन जिए और लंबा जीवन जिए। वो लंबा जीवन देना, उसकी इच्छा नहीं है कि कोई व्यक्ति छोटा जीवन जिए, मगर बहुत कारण बन जाते हैं। तो जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो है हमारे शरीर में चंगाई, हमारे प्राण में चंगाई। तो पहले बात करेंगे शरीर की चंगाई, फिर हम जाएंगे प्राण की चंगाई, ठीक है। तो भजन संहिता 91 का 16 इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91:16 में ये कहता है, क्या कहता है कि मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्या कह रहा कि उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। किसकी बात कर रहा है? हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आता है, उसके वचनों पे कान लगाता है, उसकी इच्छा अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा है कि वो लंबा जीवन जिए, वो दीर्घायु जीवन जिए। उसकी ये उसकी इच्छा है, और कहीं न कहीं इसका वादा भी। मगर इसके ये वादा, पता है, कई सारे वादे परमेश्वर के वचन में अनकंडीशनल मतलब उनमें हमारा कोई रोल नहीं है। जैसे कि परमेश्वर बोला मैं तुमसे प्रेम करूंगा, ये वादा कैसा है? ये वादा ऐसा है कि आप चाहे परमेश्वर से प्रेम करें या ना करें, पर वो आपसे प्रेम करता रहेगा। इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है। परंतु कई सारे वादे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा भी रोल है, हमारा भी रोल है। तो कुछ वादे कंडीशनल होते हैं। तो परमेश्वर ने स्वस्थ जीवन देने का वादा किया है, पर नीति वचन 3:8 पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है
कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ठीक है। अब क्या करने से हड्डियां पुष्ट रहेंगी, क्या करने से हमारा शरीर भला चंगा रहेगा, इसका उत्तर मिलता है इसी अध्याय के वचन 1 और 2 में। भजन संहिता 3 का 1 और 2 कोई पढ़े, है कोई वहां पर? नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। बस रुको यहीं पर। क्या कहता? हे मेरे पुत्र, आवाज दे रहा। अच्छा, यहाँ पर मेल फीमेल वाली बात नहीं। कई बार बच्चे लोग बोलते नहीं, वो पुत्र की बात कर रहा, पुत्रियों की बात नहीं कर रहा। संतान ना, हम सब उसकी संतान। तो क्या कहता? हे मेरे बच्चों, इस तरह बोल सकते हैं, हे मेरे बच्चों मेरी शिक्षा को ना भूलना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। शिक्षा क्या है? क्या है शिक्षा? परमेश्वर के वचन, वर्ड ऑफ गॉड जो बोला, परमेश्वर के वचन, वो बोलता, वो वचन अपने हृदय में रखना। इसलिए क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसको अपने हृदय में रखना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आगे पढ़ो। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हाँ, क्या बोलता है? अब अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे। आज्ञा मतलब उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। माता पिता की इच्छा होती है ना, बेटा तू ये काम करना, कई बार बोलते हैं। कई बार माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चों को कि कुछ बनाए मतलब उनको कुछ काबिल योग्य बनाए। तो माता पिता इच्छा जाहिर करते हैं, बेटा तुम ये बन जाना, हाँ तुम इंजीनियर बन जाना। और बच्चा बोलता नहीं, मैं तो फुटबॉल प्लेयर बनना। इच्छा है माता पिता की। पर कई बार कुछ बच्चे माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हैं, उसको काम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, और कई बार कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि परमेश्वर की इच्छा है क्या, कि उसकी जो आज्ञाएं हैं, उसने जो हमें दिया है वचन, वो हम कहाँ रखें? अपने हृदय में। क्यों रखें? क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। तो पिता होने के नाते वो हमारे जीवन में भला ही सोचता है और हमें भली बातें ही करने सिखाता है। तो बोलता है इसलिए ये रखना। दूसरा वचन, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ठीक है। ये वादा कंडीशनल है। कौन सा? तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कैसा करने से? उसके वचन को मेडिटेशन करने से, हृदय में रखने से, मतलब उसके अनुसार जीवन जीने। जब हम परमेश्वर को महत्व देते हैं, उसके वचन की ओर ध्यान लगाते हैं, अपने जीवन शैली में हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की क्या इच्छा है इस काम के लिए, तो जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, अच्छा स्वास्थ्य भी देता है, अच्छी लंबी आयु भी देता है। परंतु शैतान इस बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो प्रलोभन लेके आएगा, जहाँ पर और भी कई सारी चीजें लेके आएगा। तो जो ये चाहेगा आप हर जगह ध्यान लगाओ, हर जगह कान लगाओ, मगर इस जगह कान न लगाना, इस जगह ध्यान न देना, इसके लिए टाइम न, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बोलेगा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया चल रही है बिना इसके, क्या तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा? पूरी दुनिया तो जी रही है बिना इसके। ये चीज लेके आता है वो, पर ये उसका झूठ है। वादा परमेश्वर का है। क्या कोई वचन झूठा है इस पवित्र शास्त्र में? क्या कोई अधूरा है कि आधा पूरा होगा आधा नहीं होगा? यीशु ने क्या बोला? आकाश और पृथ्वी, परंतु मेरी बातें, या फिर इस व्यवस्था का एक बिंदु भी नहीं टलेगा, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो हम जब परमेश्वर के संतान हैं तो इस बात पर भरोसा करें कि जो उसके मुंह से निकला है वो होगा। तो ये कंडीशनल इच्छा। और जब हम उसके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में उस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से? जैसा वो चाहता है। क्यों? क्योंकि पता है क्या, शैतान बड़ा चालाक है। आपके मन में वचन भी देगा और ऐसी स्थिति में देगा जैसा आप चाहते हो उस हिसाब का वचन देगा। किसी ने एक आज्ञा तोड़ी,
एक व्यक्ति ने एक आज्ञा तोड़ी, और आज्ञा क्या थी कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ अफेयर किया। सुनो, ठीक है। और वो अच्छा वचन का नॉलेज रखने वाला, अच्छा, हाँ, अपना अच्छा प्रभु के पीछे चलने वाला बोल, ठीक ठाक, और उसने किसी और के साथ अफेयर किया। और बाद में जब ये बात सामने आई तो पूछा गया बाकी लोगों के द्वारा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोला, प्रभु ने मुझे अगुवाई। अब ये बताओ, कहाँ परमेश्वर के वचन ने लिखा है तो अपनी पत्नी को छोड़ किसी और के साथ रिश्ता रखना? कुछ आज्ञाएं क्लियर हैं, उसमें किंतु परंतु वाला मतलब ही नहीं है। कुछ क्लियर बोल दिया उसने, नहीं 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 प्रभु, कुछ और वचन नहीं दे सकते क्या? आपकी और दूसरी इच्छा नहीं हो सकती? याद है बिलाम? बिलाम जब राजा बालाक के दूत उसके पास आए और बिलाम ने पूछा, परमेश्वर का जो दास, उसने पूछा कि प्रभु क्या तेरी इच्छा, मैं इनके साथ जाऊं या ना जाऊं? परमेश्वर ने क्लियर बोला, इनके साथ ना जाना। तो उसने बता दिया ना जाना। अगली बार बिलाम ने, राजा बालाक ने फिर भेजा किसको? दूतों को, और वो बहुत सारा धन, बहुत सारा तोहफा, मतलब बहुत सारा, और वो सब गिफ्ट और वो सब धन देख करके इसकी आंखें, अरे बाप रे, इतना सारा धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा, खाली जाना है इसके साथ। अब वो डर भी रहा है कि प्रभु ने तो यार ना बोला था, अब क्या करूं? उनको क्या बोलता, तुम रुको, आज रात रुको, एक बार मैं और पूछूंगा, एक बार और पूछूंगा। अब सोचो, क्या परमेश्वर दोबारा उसकी इच्छा बदल देगा क्योंकि उसको इतना धन मिल रहा है? क्या उसने बोला होगा, प्रभु जीवन में इतना नहीं कमा पाऊंगा, इतना सारा धन है, जाना ही है, बस एक बार जाने दो ना? हो सकता प्रार्थना किया हो, प्रभु इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूं, एक बार मेरी बात मान लो ना? हो सकता है बिलाम ने ऐसी प्रार्थना की, और परमेश्वर का वचन क्या बोलता, जा। मगर बाद में क्या हुआ? परमेश्वर ही आगे खड़ा हो गया तलवार लेकर के, यहोवा का दूत आगे खड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है, हम अपनी अभिलाषाओं के चलते परमेश्वर का प्रभु मान जाओ ना, कुछ चीजें उसने कट टू कट बोली, ये नहीं का मतलब नहीं, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और ये दोनों के लिए लागू होता है, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए लागू। मतलब और भी बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर ने बोला ये नहीं करना, मतलब नहीं करना, उसमें किंतु परंतु नहीं चलता रहा, समझ रहे? कोई चीज तो परमेश्वर की इच्छानुसार जीवन, उसके वचनों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसको जीवन में अप्लाई करते हैं। पर आजकल कल्चर कैसा चल रहा है? हम संसार को देखते, पता, संसार को देखते, लड़के लोग भी संसार को देखते, सारे लोग संसार को देखते और संसार के जैसे बनना था। पर कलीसिया ध्यान रहे, संसार से अलग की हुई है, वहां से निकाले हुए लोग। हम परमेश्वर को देखते हैं, उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। संसार में बहुत कुछ हो रहा है पर सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं। तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, तभी वो हमें बुद्धि मिलती, तभी वो हमें समझ मिलती और तभी हमारे परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाश मिलता, जब हम इन चीजों को समझते हैं। नीति वचन 6:23 कहता है, आज्ञा तो दीपक है। नीति वचन 6:23, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट ना पड़े भैया, बाकी सब चलेगा, हम जो मर्जी हो करे पर डांटो नहीं। माता पिता जब डांटते हैं तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है, मगर मजबूर हो जाते हो, कुछ कर नहीं पाते, है ना? सही बात है। बड़े लोग हैं, याद है बचपन, हम बड़े हो गए तो क्या आज हम डांट मारते हैं अपने बच्चों को, पर हमने भी डांट खाई है ना? जब गुस्सा कैसा लगता था जी, नहीं कई बार समझ नहीं आता था क्यों डांट पड़ रही, पर अच्छी नहीं लगती। परंतु वचन कहता है क्या कि जो सिखाने वाले की डांट है वो जीवन का मार्ग। आज्ञा क्या है? दीपक है, और शिक्षा क्या है? ज्योति है। तो जब सिखाया जाता है तो सीखना है, और अगर डांट पड़े तो सह लेना, क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर किसको डांटता है? बाहर वालों को या अपने बच्चों को? वो हमें डांटता है। पिता किसको डांटेगा? पड़ोसी के बच्चों को। आप पिता हैं, आप माँ है, कई सारे ना, किसको डांटते हैं? अपने बच्चों को या फिर नहीं अपने बच्चों को नहीं डांटते, हम उसको डांटते हैं, हम अपनों को डांटते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं।
तो परमेश्वर वैसे हमें डांटता है, और कई बार वो आपको अगुए के द्वारा भी डांट लगा सकता है। नहीं नहीं नहीं, अब हम आज के बाद कलीसिया नहीं जाएंगे, पास्टर ने ऐसा कैसे डांट दिया हमको, हाँ हमने, हाँ हमें डांट क्यों मारा, आज के बाद बंद। कई बार ऐसा होता है, नाराज, अरे मुझे ऐसा क्यों बोला, या मुझे ही क्यों बोला, कई बार होता है। पर ध्यान रहे, अगर डांट आती है सामने से तो एक्सेप्ट करो, क्यों, क्योंकि वो आपके लिए जीवन है। परमेश्वर की डांट आ सकती है, परमेश्वर की डांट आ सकती है, और हमें आज्ञा का पालन भी करना है। चंगाई जो है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शारीरिक चंगाई की विषय। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा चंगाई देता है, अपने वचनों के द्वारा चंगाई देता है। जब हम वचनों को रिसीव करते हैं, यानी समझते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम चंगाई पाते हैं। और अगर विश्वास नहीं करते तो कई बार चंगाई नहीं मिलती। अफकोर्स प्रार्थना बहुत जरूरी है, मैं प्रार्थना के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, उसको प्रार्थना करते हैं, पर वचन के द्वारा ही चंगाई पाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना हम करते हैं, भरोसा करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके चंगाई पाते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जब हम लागू करते हैं और उसके अनुसार जीवन शुरू करते हैं, तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की चंगाई को रिसीव करते हैं। एक उदाहरण बहुत बढ़िया याद आ रहा, कितने लोगों ने दूसरा राजा का 5 अध्याय, जिसमें नामान कोढ़ी की कहानियां पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सबने पढ़ा है ना, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, तो पढ़ लेना, ठीक है। जितने नहीं पढ़ा पढ़ लो, लिख लो, दूसरा राजा 5 अध्याय, पूरा अध्याय उसी के विषय में है। सुनो, हाँ एक आध लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ा। उस कहानी को हम जानते हैं, सिर्फ मोरल मेन भाग लेंगे। जब वो नामान जो वहाँ का सेनापति है आता है किसके पास, एलीशा के पास, और वो क्यों आता है, क्योंकि उसे कोढ़ है। क्या है, कोढ़। अब वो दुश्मन देश जरूर है, पर इजराइल में आता है, बहुत सारा धन लेके आता है, बहुत सारी चांदी, बहुत सारा सोना, कपड़े लेके आता है, किसको देने के लिए, एलीशा को देने। मगर वो पहले राजा के पास जाता है, नियम के हिसाब से जाता है, क्योंकि राजा परमिशन नहीं देगा तो प्रॉब्लम है। फिर राजा के पास जाता है, राजा इधर भेजता है, फिर एलीशा के पास आ जाता है, ठीक है। एलीशा के पास आता है। अब वो उम्मीद रख रहा, समझना बात को ध्यान से, वो उम्मीद रख रहा किससे, परमेश्वर के सेवक से, कि मैं एक सेनापति हूँ, मेरा ओहदा है, मेरा पद है, मैं जब उसके पास जाऊंगा तो निकल के बाहर आएगा, मेरा अतिथि सत्कार करेगा, तो मुझे अच्छे से मेरा स्वागत करेगा, फिर 2 घंटा बैठ के या 3 घंटा बैठ के प्रार्थना करेगा, मेरे घाव पर हाथ रख कर, जख्म पर हाथ रख कर, जहाँ भी कोड़। ये उसका क्या है, सोच, ये उसका माइंड सेट है। पर जब वो जाता है तो उसके विचार से एकदम उल्टा ही होता है। सोच के गया था ये सब, मैं कुछ हूँ, हाँ मैं कुछ हूँ, अफकोर्स वो था, मगर एक ध्यान रखने की बात है, इंसान धरती पर बहुत कुछ हो सकता है, मगर परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो गया तो एलीशा के पास था, पर कहीं न कहीं वो परमेश्वर के पास गया था, और परमेश्वर ने एलीशा के आत्मा में डाल दिया था, इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना है, जैसे वो सोच रहा वैसे नहीं करना। और तो इसके वैभव पे मत जाना, इसको एलीशा को, तो उसके वैभव पे मत जाना, वो क्या है उससे मतलब नहीं, परंतु जब वो आए तो ये बोलना, क्या बोलना था, क्या बोला था एलीशा ने, जा यरदन नदी में जाओ, 7 बार डुबकी मारो, ठीक हो जाएगा। वचन कहता है एलीशा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया, बाहर ही नहीं आया। वो सेनापति था, दूसरे देश का बहुत पावरफुल आदमी था, ये आया ही नहीं निकल के बाहर। क्यों, क्योंकि संसार का प्रभाव अगर आता तो चेलों पे क्या गवाही बनती, एलीशा के शिष्य भी थे, ये आता उसका स्वागत करता तो कैसा लगता, अलग गवाही बनती। एलीशा समझदार था, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी कि ये व्यक्ति ठीक है, पावरफुल है, सब कुछ है, पर ये सहमत वाला नहीं, ये दुश्मन है। अब मदद मांगने के लिए आया तो खाली नहीं छोड़ना है, इसको ये बोल दे। अच्छा, नामान को अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हुआ। मगर वहाँ एक अच्छी बात दिखती है कि नामान के साथ एक सेवक था, और उस सेवक ने बोला, मेरा प्रभु क्यों गुस्सा कर रहा है,
अगर वो बोलता जा करके तो इस पहाड़ को खुदवा 2 महीने 3 महीने, उसके बाद तो ठीक होगा, यानी कठिन काम कोई बोलता तो एक्सेप्ट कर लेता। छोटा ही सा तो काम बोला है, विश्वास कर और जाके डुबकी लगा, ये भी नहीं कर पाएगा परमेश्वर। छोटा सा तो काम है, तुम ये भी नहीं विश्वास से करोगे, होता तो ये भी विश्वास से नहीं कर सकता। अगर विश्वास से कर तो होगा। और हम देखते हैं वहां पर सबको पता है कि नामान जाता है और 7 बार डुबकी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वचन लिखा है कि उसका शरीर एकदम छोटे बच्चे के जैसा हो जाता, मतलब एकदम कोमल, एकदम निर्मल, एकदम शुद्ध शरीर, एकदम सारा कोढ़ गायब हो। मगर क्या 6वीं डुबकी तक हुआ होगा? एक लगाया, शायद चेक किया होगा, दूसरी लगाया फिर चेक किया होगा, तीसरी लगाया फिर चेक किया होगा, आखिरी तक 7 डुबकी लगाई, 7वीं के बाद होती। अब अगली बात, क्या नामान को चंगाई एलीशा ने दी? किसने दी? परमेश्वर ने। तो वो आया, शब्द एलीशा के जरूर थे, परंतु इच्छा परमेश्वर की थी। कई बार हम इंसान को देख करके उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, और यही गलती नामान कर रहा था। उसे लग रहा था तो एलीशा ने बोला, एलीशा को आना चाहिए मेरे पास, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए ना, परमेश्वर की इच्छा। हम और आप, वो नहीं समझता, पर हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बातें करता है। तो जो भी बातें आती हैं और जो हमारे आपके हार्ट को टच कर रही है वो आपके लिए है, वहां पर फेलियर नहीं होना। नामान फेलियर हो गया, परंतु जब उसने विश्वास के द्वारा वो कदम बढ़ाया तो परमेश्वर ने किया, क्या उसे चंगाई दी। हम देख पाते वो एक बात, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी, ना कि हाँ एलिसा, किसी व्यक्ति ने चंगाई नहीं दी। तो चंगाई जो है वचन के अनुसार विश्वास करके आज्ञा पालन से आती। परमेश्वर हमें चंगाई दे सकता, हम विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जाते हैं। कई बार परमेश्वर समय लेता अलग अलग तरीके से, सबके जीवन में एक जैसा नहीं होगा। यीशु मसीह के देखो कई सारी कहानियां, सबके जीवन में अलग अलग, किसी को तुरंत मिली, किसी को देर में मिली। या तो 10 कोढ़ी लूका 17 अध्याय में पढ़ा, 10 कोढ़ी सामने आ गए एकदम से निकल के, उसके दूर से आवाज दी उन्होंने, क्योंकि कोढ़ियों को नजदीक आना अलाउ नहीं था। मगर यीशु ने उन्होंने एक बात बोली, जाओ याजक को दिखाओ। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, लूका 17 में 11 अध्याय से 19 में मिलेगा। जाओ याजक को दिखाओ। याजक को क्यों दिखाना भाई? किसी को पता है याजक के पास क्यों भेजा परमेश्वर यीशु मसीह ने? क्योंकि याजक एक सर्टिफिकेट देता है, और जिसमें यह लिखा होता था कि ये व्यक्ति कोढ़ से पूरी तरीके से शुद्ध है। क्योंकि कोढ़ जब हो जाता तो सबको पता चल जाता था, उसे बस्ती से बाहर रखा जाता था। अगर वो व्यक्ति वापस दोबारा शहर में आ गया, गांव में आ गया, तो उसे लोग मार देते। तो जिंदा रहने के लिए उसे याजक के पास से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती थी। जब लोग आए तो दिखा देता, देखो याजक ने मुझे जांच लिया, परख लिया, इसमें लिखा है कि मैं शुद्ध हूँ। तो यीशु ने उसे भेजा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ और उससे सर्टिफिकेट लेके आओ। ठीक, अगर आप वचन पढ़ते हो वहां पर तो आपको मिलेगा कि जब यीशु ने कहा तो वो ठीक नहीं हुए, वैसे के वैसे ही। अगर वो ठीक हो जाते तो बड़े आनंद के साथ जाते, कहाँ? शहर में सर्टिफिकेट लेने। क्यों? क्योंकि वो ठीक हो चुके थे, पर वो ठीक नहीं हुए हैं। और उसी अवस्था में यीशु बोलता जाओ। अब उन्हें विश्वास करना है, क्योंकि ये शब्द किसके हैं? मसीह के, किसी व्यक्ति के नहीं, मसीह के। और वो चंगाई देने वाला, तो चंगा करने वाला परमेश्वर। और यहाँ शारीरिक चंगाई की बात हो रही, उन्हें कोढ़ है। अब वो देख रहे अपने हाथ पैरों वैसे के वैसे, पर वचन कहता है कि मसीह, हमने वचन पढ़ा, तो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगाई देता। यीशु के मुंह से निकले हुए वचनों पर उन्होंने विश्वास किया
और वो गए। क्या लगता है? आप इमेजिन करो इस घटना को, भी अद्भुत है ये घटना। कहीं नहीं लिखा कि जैसे कदम बढ़ाया तुरंत ठीक हो गए। हो सकता है शहर वहां से 2-3 किलोमीटर दूर हो। हाँ? और हो सकता है वो रात को गए और छुपते छुपाते गए याजक के पास। मगर जैसे जैसे शहर के नजदीक पहुंच रहे होंगे, कैसा डर होगा उनके जीवन में कि कोई देखेगा तो, पकड़े गए तो कोड़ के दशा में मार दिए जाएंगे। पॉइंट ये है, जब यीशु ने भेजा है तो वो सारी जिम्मेदारी उसकी है। ये विश्वास से जाएंगे और चंगाई पा जाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ कि ये शहर के किनारे पहुंचते पहुंचते ठीक हो जाए, ताकि रास्ते में अगर लोग मिले तो दिखा सके भैया हम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं सर्टिफिकेट लेने, ये देखो हम ठीक है। पट्टियां वट्टियां सब निकाल के फेंक दी होगी शायद रास्ते में, मगर शहर के एकदम किनारे। पॉइंट क्या है? हम उसके वचनों के द्वारा चंगाई पाते हैं जब हम बिलीव करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं। जब विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में चंगाइयाँ आती हैं। चंगाइयाँ आती हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, हमें संभालता है और हमारे जीवन अपने वचनों को रखता है और हमें चंगाई देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब। निर्गमन का 15 का 16 का आखिरी हिस्सा यदि आप देखोगे, निर्गमन 15:16 में क्या कहता है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मगर वहां पर भी कंडीशन है। अगर शुरू से वचन नहीं पढ़ोगे तो कई सारी बातें बोलता हूँ। क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, ठीक, और उसकी दृष्टि में जो ठीक हो वही करे। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में, हमारी खुद की दृष्टि में। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो करने की आज्ञा दिया गया है कि सुने, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए। कान लगाने का मतलब है ध्यान से सुनना और उसकी सब विधियों को माने। तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, परंतु शर्त ये, कंडीशन। लेकिन शर्त ये है कि आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। और हम जानते हैं आज के डेट में क्या ये सारी व्यवस्था, क्या ये सारे नियम हम पूरे करते हैं? नहीं करते। फिर भी परमेश्वर हमें चंगाई देता है, देता ही नहीं देता है। क्यों? अपने अनुग्रह के द्वारा, उसके ग्रेस, उसके अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा चंगाई देता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितनी सारी ऐसी गवाहियां भरी पड़ी हैं जहां पर डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता, जहां पर दवाइयां फायदा नहीं करती, अब कुछ नहीं हो रहा, वहां पर प्रार्थनाएं की गई उसके लिए और सामने वाले व्यक्ति ने बिलीव किया। और आप देखोगे कई बार नहीं, अनेकों बार उस व्यक्ति के जीवन में जो दवाइयां फायदा नहीं करे क्या फायदा करने लगे। जो डॉक्टर बोले कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अब डॉक्टर बोल रहे हैं क्या? नहीं, अभी ये चंगाई पा सकता है। तो ये शरीर की चंगाई, जब हम विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार जाते हैं तो उन्हें चंगा करते हैं। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 107:20 में उसने क्या बोला? वो अपने वचनों के द्वारा हमें चंगा करता है और गड्ढे में से निकालता है। दूसरी बात है प्राणों की चंगाई। ये वो गड्ढा है जहाँ पर हमारे प्राण जमीन पड़े रहते हैं। हम शरीर में स्वस्थ हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारा जीवन ऐसा है जहाँ पर बहुत दुख हो सकता है, बहुत कष्ट हो सकता है। शारीरिक कष्ट ना सही पर आत्मिक हो सकता है। और यीशु ने दोनों के लिए इंतजाम किया, दोनों के लिए। नीति वचन 17:22 बहुत बढ़िया वचन है, पढ़िएगा। कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन का आनंद, मन में हृदय में आनंद, अगर हृदय आनंदित है तो बहुत कितना जॉय रहता है, कितना आनंद रहता है अंदर। अगर आप अंदर से आनंदित हैं तो बाहर कष्ट भी है तो आप आनंदित रहेंगे, है ना।
कहते ना जब कस के पेट भरा होता है तो अच्छी चीजें भी खाने का मन नहीं करता। कई बार ऐसा हुआ? हाँ, अच्छे से खूब भर के पेट भर के खाना खा लिया, दोबारा कुछ चीजें हो नहीं, उतना अच्छी नहीं लगती, क्यों? पेट भरा हुआ है। तो जब हृदय आनंदित है तो बाहर की जो दबाव है, बाहर की जो तकलीफ है, कई बार वो पता नहीं चलती हैं। पर अगर हृदय आनंदित नहीं है तो फिर लिखा हड्डियां सूख जाती, यानी आदमी दुखी रहता है। तो मन यानी हृदय में शांति और हृदय में आनंद होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे मिलेगा आगे देखेंगे। नीति वचन 16:30 क्या कहता है? शांत मन तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां जल जाती हैं। यानी मन के जलने से, अब ये दूसरी बात आ गई, ये भी एक बड़ी तकलीफ। खुद को कुछ नहीं है, खुद के जीवन सब बड़ा बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, पर अंदर एक जलन भरी, क्योंकि पड़ोसी की जीवन उससे अच्छा हो रहा है। कई बार होता है संसार में, तो देखने को मिलता बहुत ज्यादा, उनके जीवन में सब ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं, पर पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर रहा है, ये कई बार हो जाता है। या फिर हम जिनको पसंद नहीं करते वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, कुछ भी उनके जीवन में अच्छा हो रहा है, तो इधर जलन होता है। नैने में बोला जलन नहीं रखना। अगर मन शांत है तो शांत कैसे होगा? कई बार होता है आप दो लोग पढ़ रहे हैं और एक अच्छे नंबर आ गए, एक कम आ गए अपने साथ वालों के, तो अंदर अंदर अच्छा नहीं लगता है ना। मगर यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको उतने में आगे बढ़ा सकता है, उतने में आगे बढ़ा सकता है। तो शांति, शांति कहाँ से आएगी, कहाँ से मिलेगी बताओ? वो आनंद, वो प्राणों में शांति कहाँ से आएगी? एक ही रास्ता हम सब जानते हैं, प्राणों में जो चंगाई है वो भी परमेश्वर की ओर से आती है और वो भी वचन के ही माध्यम से आती है। कई बार शारीरिक तकलीफ जल्दी चंगाई मिल जाती है, पर प्राणों में जो तकलीफ है उसमें लंबा समय लगता है, उसमें कई बार सालों साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस हिस्से को बंद करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं। स्टोर रूम सबके घर में होते हैं, अपने घर में, यहाँ पर तो शायद यहाँ नहीं बोल सकते, पर कुछ अच्छे घरों में स्टोर रूम होते हैं, वो सब जगह साफ सफाई करते हैं। स्टोर रूम कभी कभी साफ होता है और सारा कचरा वही इकट्ठा होता है और वो बंद होता है, वो छुपा हुआ होता है, हाँ, वो बंद होता है छुपे हुए स्थानों में। कई बार ऐसा ही होता, पता कैसा? कई बार हम अपने हृदय में उन चीजों को छुपा लेते, उन हिस्सों को, वहां पर मसीह को आने नहीं देते। एक बार वैसे तो ये चलो ठीक है, राजनीति के एक उदाहरण याद आ रहा है, पर वो बेटर नहीं है। पॉइंट ये है, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी का काम है साफ करना, झाड़ू लगाना, सारा क्लीन करना। तो यीशु मसीह वही आया, वो हमारे जीवन में उसने वही क्लीनिंग किया है, अपने लहू से सब धोया है। पर कई बार कुछ कमरे, एक आध कमरा हम बचा लेते हैं, नहीं प्रभु ना, इसमें मेरी सीक्रेट चीजें हैं, ये वाला रहने दो, ये हमारा स्टोर रूम है, ये रहने दो, बाकी सब क्लीन करो, इधर 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 ये वाला रहना। होता है कई बार, पर हमें उसको भी साफ करेंगे। जब तक वो साफ नहीं होगा प्राणों में चंगाई आना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों? गंदगी वहीं से, बदबू वहीं से आ रही है, समस्या वहीं है। वो शांति देता है। यीशु ने 14:27 में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति, वो अपनी शांति देता है। संसार की शांति थोड़ी समय के लिए, संसार का आनंद थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए खुशी, कोई नई चीज आ गई हम खुश हो गए, हाँ, कोई दूसरी चीज टूट गई हम दुखी हो गए, ये संसार का आनंद। कोई अच्छे माहौल में हिल स्टेशन चले गए, वाह क्या बढ़िया स्वर्ग जैसा माहौल है, 2 दिन रहे, बड़ा आनंद आया, बाकी जब वापस आए लौट के फिर वही चीज, फिर तकलीफ। तो ये संसार का, तो परमेश्वर जब देता है अपनी शांति, तो जीवन में कुछ भी होने दो पर आप आनंदित रहोगे, आप आनंदित रहोगे। और जो प्राणों में समस्या आई है वो भी पाप की वजह से आई, आज्ञा उल्लंघन की वजह से। हमारी शारीरिक बीमारी भी किसकी वजह से आई है? पाप की वजह से। हमारे प्राणों में जो समस्या हुई है वो भी पाप की वजह से। पता, पहले आदमी जो बनाए गए तो बिना बीमारी के थे, बिना डर के थे, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था, उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी, उन्हें कोई भी दुख नहीं था, आनंद से रहते, उन्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी।
कि बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, उसको MBBS कैसे कराएंगे या उसको इंजीनियर कैसे बनाएंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं। हाँ, कोई टेंशन नहीं। बिटिया होगी उसके ब्यूटी पार्लर कैसे सिखाना या जो भी आइटम को मिलेगा, आप सोच सकते कुछ भी, उन्हें कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि पाप रही। पाप के बाद है डर आया, चिंता आई, फिक्र आई, भोजन की समस्या, कपड़ों की समस्या, घर की समस्या, पर एवरीथिंग, सारी समस्या पाप के बाद, चिंता, मेहनत, सब कुछ आया। मगर मसीह जब हमारे आपके जीवन में, क्योंकि हम उसी की जनरेशन है, यीशु ने काम किया, सुधारा। पता, वही गलती जो वहां पर हुई, वही गलती उसने क्रूस पर ठीक किया। आदम के द्वारा चिंता, फिक्र, डर, मौत, अलगाव, परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव आया, बीमारियां तरह तरह। आज इतनी सारी बीमारियां कहाँ से आ रही, इतना सारी दवाइयां आ रही हैं, डॉक्टर इतना सारा सब कुछ लेके आ रहे हैं, परंतु बीमारियां कम नहीं हो रही। एक नई बीमारी आती जा रही। तो क्यों? क्योंकि समस्या हमारे प्राणों में है। समस्या, मेन समस्या देखिए, शारीरिक चंगाई तो डॉक्टर भी देते हैं, मगर प्राणों की चंगाई कोई नहीं देगा सिवाय मसीह के। अगर प्राणों में हीलिंग हो गई, प्राणों में अगर चंगाई मिल गई हमें, तो बाहरी चंगाई भी धीरे धीरे मिलती जाती। और यही एक वजह है कि जब लोग प्रभु में आते हैं, उसके वचन पे कान लगाते हैं, और धीरे धीरे उनके जीवन से बीमारियां जाती रहती, बड़ी बड़ी जीवन की समस्याएं जाती रहती। मैं नॉर्मल वायरल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर इसमें भी परमेश्वर आपको बढ़ा सकता है, आपको उसमें भी मजबूत कर सकता है, ठीक है। और जो तकलीफ है, पता, जब इंसान ने पाप किया तो पाप कहाँ इंटर हुआ? जब इंसान ने पाप किया तो कोई बताएगा पाप कहाँ इंटर हुआ, मतलब कहाँ गया उसके? हाँ, प्राण में गया। प्राण में उसने अटैक किया, क्योंकि प्राण ही दूषित हुआ। और प्राण कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? जोर से बोलो अगर पता है। लहू में रहता है। प्राण लहू में रहता है, खून में ही प्राण मिक्स है, मिक्स अलग नहीं कर सकते उसको। खून निकल गया तो प्राण भी निकल गया। बोलते ना, कई बार डॉक्टर बोलते हैं यार चोट लगी, इसका ज़्यादा ब्लड बहेगा, बचाना मुश्किल है, नहीं बचा सकते। क्यों? तो ब्लड ज़्यादा निकल गया, अब ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। कई बार परिस्थितियाँ नहीं होती, उसका ब्लड है तो अगला ब्लड काम करेगा, उसका ही नहीं है तो मतलब नहीं। ज़्यादा संख्या में निकल गया तो ज़्यादा मात्रा में। तो प्राण कहाँ रहता है? लहू में। कहाँ मिलेगा? रहेगा उसका 17-11। तो प्राण जो है दूषित हुआ है, और पाप जो उसी प्राण में आया, घुल गया हमारे ब्लड के साथ। तो ब्लड साफ करना बहुत जरूरी है, मगर उसके लिए हमें दूसरे ब्लड की जरूरत पड़ेगी, जो साफ हो, जो शुद्ध हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जो पवित्र हो, पाप रहित। और वो ब्लड कहाँ मिलेगा? एक ही जगह, क्रूस पर मिलेगा। क्या यीशु के पास इतना ब्लड है कि पूरी दुनिया को दे सके? हाँ है। हमारे आपके लिए ना, पूरे संसार के लिए ना, उसने अपना खून बहाया। वचन के द्वारा जब विश्वास करते हैं तो उसका ब्लड हमारे अंदर है और हमें साफ करता है, अंदर से साफ करता है, और हम प्राणों में भी चंगाई पाते हैं। हम उसके वचन पे ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारा शरण स्थान है, चाहे जो मर्जी हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें संभाल लेगा, वो हमारे बच्चों को संभाल लेगा, वो हमारे बुढ़ापे को भी संभाल लेगा। बच्चे सब छोड़ के चले गए, प्रभु मेरा क्या होगा? वो आपको और आपके बुढ़ापे को भी संभाल लेगा, वो परमेश्वर है। जब हम भरोसा रखते, पता है वो उपाय करने वाला परमेश्वर। मगर संसार आपको क्या दिखाएगा? आगे कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही, कुछ करो कुछ करो, अपोज करना है, मगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार। अगर हम संसार की इच्छा अनुसार जाएंगे तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो अपने वचनों के द्वारा हमें संभालता है और अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई लेता है। यीशु क्रूस पर मरा, पता सबसे बड़ी चंगाई क्या है? धरती पर हम बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, मगर सबसे बड़ी चंगाई ये है जो मसीह ने हमें प्राणों की चंगाई दी है। उसने अपना लहू बहाकर हमें पवित्र किया है और हमें मौत से छुटकारा दिया है, हमें अनंत जीवन दिया है और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यीशु ने चेलों को क्या बोला जब वो दुष्ट आत्मा निकालने में सफल हो गए थे? याद है किसी को? खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने क्या निकाली है? दुष्ट आत्माएं निकाली। प्रभु दुष्ट आत्माएं मैंने निकाल ली हैं, मैंने बीमारियां ठीक की हैं। यीशु ने क्या बोला?
इस बात से ज़्यादा खुश ना हो, इस बात से ज़्यादा खुश ना हो। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में निकल जाती है। पर इससे खुश हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हैं। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा तो ओझा भी निकालते हैं ना, पर वो मरेंगे कहाँ जाएंगे? ना कि जाएंगे। बीमारी डॉक्टर भी ठीक करता, मरेगा कहाँ जाएगा? तो अगर आप तुम वही उनसे खुश रहे, ये ज़्यादा खुशी की बात है, पर ये ज़्यादा नहीं, ये खुशी की बात है कि तुम धरती छोड़ोगे तो कहाँ खड़े होगे? स्वर्ग में, परमेश्वर के पास। ये हमारे यहाँ पता, एक समय आने वाला है जब हमारे शरीर में एक भी तकलीफ नहीं रहेगी, एक भी बीमारी नहीं रहेगी, हम पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। और वो कौन सा समय है? जब हम उसके सामने खड़े होंगे। कभी मौत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। तब तक के लिए हमें विश्वास से जीना। क्या? कि मसीह ने हमें चंगाई दी, उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, इस जीवन के लिए भी और उस जीवन के लिए। इस जीवन में उसने वादा दिया है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, सदैव हमारे साथ है। ट्रस्ट करना, भरोसा करना। वो हमारा चरवाहा है, पग पग में रास्ता दिखाता है। हाँ, वो हमारा उपाय करने वाला है, हमारे लिए प्रोवाइड करता है। वो हमारा परमेश्वर जो भी नहीं है सब देगा, मगर विश्वास है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो मांगो जो आपको नहीं चाहिए। मांगोगे तो दिया जाएगा, मगर क्या? अगर हम परमेश्वर की इच्छा से जाते हैं तो वजह से 107:20 क्या कहता है? वो अपने वचनों के द्वारा चंगाई देता है और गड्ढे में से निकालता है। आपके दुख तकलीफ परेशानी में हमेशा आपके साथ है। हमें यीशु ने क्यों बचाया? पता, कि हम उसकी इच्छानुसार जीवन जिए और उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाएं, उसके वचनों को आगे लेके जाएं, क्योंकि हम इस पीढ़ी के लिए गवाह हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके अनुग्रह करना दया के लिए प्रभु। धन्यवाद पिता कि आपने हमें संभाला है परमेश्वर, और आपने वादा किया कि संसार में प्रभु जब तक हम हैं तब तक आप हमारे साथ हैं। हमारी आवश्यकताओं में परमेश्वर, हमारी तकलीफ़ों में, हमारी कठिनाइयों में, हमारी बीमारी में प्रभु यीशु, ये सारी चीज़ों में आप हमारी भरपूरी हो, आप हमारे मददगार हो, आप हमारी चंगाई हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। आपने हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रभु अपना लहू दे दिया परमेश्वर, ताकि हम शुद्ध हो जाए, हम बचा लिए गए परमेश्वर आपके बलिदान के द्वारा। और आज भी आप हमारे जीवन में, आप हमारे विषय में चिंता करते हो और ध्यान लगाते हो पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं तो हर एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में आने का प्रभु, प्राणों में चंगाई दो पिता परमेश्वर, मन में शांति और आनंद दो परमेश्वर पिता, और शरीर में भी कोई दिक्कत मसीह प्रार्थना करते हैं कि उनको चंगाई दो परमेश्वर, शारीरिक भी चंगाई दो प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति आपकी इच्छा को जाने, आपके प्रेम को जाने। आपने प्रभु जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को हम आगे लेके जाएं, क्योंकि आपने हमें बचाया है और हम दूसरों को भी आपके द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके सुसमाचार के द्वारा बचाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है प्रभु आपको। धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक को संभाला, ब्लेस करना परमेश्वर और आपकी महिमा लेना परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा,
यीशु आने वाला है। आखिरी में जीवा भूखा जाने वाला है। मेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? हालेलुया। तू कहाँ होगा? तू कहाँ तो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम स्वस्थ जीवन जिए, उसकी इच्छा है। मगर कुछ जगहों पर क्या वो कंडीशन लेके आता है, उसमें हमारा भी कुछ रोल है, उसमें हमारा भी कुछ रोल है। तो शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई दोनों परमेश्वर की इच्छा है। पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, शारीरिक चंगाई या आत्मिक चंगाई? आत्मिक चंगाई। प्राणों में जो चंगा रोग लगा वो ज़्यादा जरूरी है या शरीर वाला? मगर बिल्कुल सही, प्राणों वाला। पर तकलीफ की बात यह है कि प्राण वाला जो रोग तकलीफ है, प्राण वाला जो रोग है वो इतना दिक्कत नहीं देता, ऐसा फील होता है। पर शरीर की तकलीफ ज़्यादा दिक्कत फील करती है, इसीलिए सब शरीर की चंगाई के लिए भागते रहते हैं। पर मेन समस्या का अंदर है। आदम तुरंत बीमार नहीं हुआ, पता जैसे उसने पाप किया कुछ चीज़ें उसके जीवन में हुई, बहुत सारी चीज़ें आ गई, मगर उसे फिजिकली बीमारी से काफ़ी दिन बाद आई होती। मगर आई कब, क्यों आई? क्योंकि उसी समय वो जो एक पाप एंटर हुआ ना, उसके पता क्या है, जब हमारे प्राणों में समस्या रहती है, यानी जब हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में नहीं रहते हैं, तो वही चीज़ें धीरे धीरे कई बार वही समस्या आकर के, क्योंकि शैतान को मौका मिलता है। अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल रहे, उसके साथ एक नहीं है, शैतान को मौका मिलेगा और वो उस बुराई को बड़ा कर सकता है। कई बार बोलते हैं ना कि बीज पड़ा रहता है और अंकुर देर में निकलता है, तो बुराई का बीज भी कई बार अंदर रहता है, पर बाद में तकलीफ देता है। पर फिजिकली जो दिक्कत है वो ज़्यादा तकलीफ देती है। पर अच्छा है कि हम वचन के साथ रहें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लाएं, ताकि प्राणों में हील करें। अगर फिजिकली तकलीफ है भी थोड़ा बहुत, तो आनंदित रहेंगे अंदर से। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट रहेगा, भरोसा रहेगा कि परमेश्वर है साथ। जब कहीं कोई आशा नहीं, तब परमेश्वर आशा है, राइट? जब कहीं संसार में कोई आशा नहीं बची, तो परमेश्वर हमारी आशा है। सही बात है। ये संसार के लिए, हमारे लिए नहीं है। दुनिया में बोलते हैं ना, जब कहीं कोई आशा नहीं बची तब परमेश्वर हमारी आशा, तब उनकी आशा उस पर रहती है। पर हमारी आशा शुरू से लेकर अंत तक वही है। हम ये नहीं सोच करते कि अरे अब कहीं कुछ नहीं सोच रहा, कहीं कोई उपाय नहीं हो रहा, अब चलो मजबूरी में जाना पड़ेगा ना। मजबूरी में नहीं, हम पहले परमेश्वर के पास जाते हैं, मगर जाना समझना उस तरीके से जैसा वो चाहता है, बिलाम के जैसे नहीं। तो अपने को समझने की जरूरत है। तो प्राणों में जो समस्या है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जो अंदर समस्या है हमारे प्राण में, जो हमारे हार्ट में दिक्कत है, उससे हमें उन चीज़ों से बाहर निकालो, ताकि हम क्लीन हो, ताकि हम साफ हो। और शारीरिक तकलीफ तो परमेश्वर ठीक करते हैं, उसके लिए डॉक्टर भी दिए हैं, राइट? हम उनके पास भी जाते हैं, तो परमेश्वर चंगाई दी और मुख्य जो चंगाई दी है उसमें क्रूस पर दी। इसीलिए वो मरा, ताकि जहाँ शुरुआत हुई है समस्या की वो जड़ से ठीक करें। यीशु ने जिस कोड़ियों को चंगाई दी, अगर उन्होंने उद्धार नहीं पाया तो क्या उन्हें नहीं जाएंगे? कितने लोग मानते हैं बहुत यीशु ने बहुतों को चंगाई दी, पर क्या ये संभव है? सुनो ध्यान से, जो क्वेश्चन होने का, क्या ये संभव है कि जिसको यीशु ने डायरेक्ट चंगाई दी वो भी नर्क गया? शरीर में तो ठीक हो गया, हाँ शरीर में ठीक हो गया, पर आत्मा में अगर उसने उद्धार नहीं पाया, प्राणों में अगर उससे चंगाई नहीं मिली, तो नर्क गया होगा। यीशु के डायरेक्ट ठीक करने के बाद भी, आप समझ पा रहे हैं? हर वो व्यक्ति जो इस चीज़ को समझ जाता है, उसे अंदर से उस आनंद मिलता है, तो प्राणों में उससे चंगाई मिल जाती है। कि शारीरिक तकलीफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर अपने समय में इससे बाहर निकाल ही देगा। तो मुख्य बात ये है, ठीक है? तो चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और करुणा के लिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु कि आप धरती पर आए,
आपने हमारे प्राणों के बदले अपने प्राण दिए, हमारे लहू के बदले अपना लहू बहाया परमेश्वर, क्योंकि समस्या हमारे हृदय में थी, समस्या हमारे प्राण में थी। प्रभु अपना शरीर आपने दे दिया क्योंकि समस्या हमारे शरीर में थी पिता। सब कुछ आपने दे दिया परमेश्वर, क्योंकि आपने पवित्र जीवन जिया, पवित्र परमेश्वर धरती पर आया, पवित्र जीवन जिया, पवित्र लहू बहाया, ताकि हम इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाएं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे सारे बीमारियों के लिए, सारी तकलीफों के लिए, सारी चीज़ों के लिए प्रभु, और मौत से छुटकारा देने के लिए प्रभु आप क्रूस पर मरे हो और कब्र में से गए, तीसरे दिन जी उठे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे उद्धार करता हो परमेश्वर, आप हमारे छुटकारा देने वाले परमेश्वर। और प्रभु आपने हमें बचाया, और प्रभु आप चाहते हो कि हमारे द्वारा और भी बचाया जाए। ये जिम्मेदारी आपने दी कि हम आपके सुसमाचार को दूसरों तक लेके जाएं। इस पीढ़ी में परमेश्वर, इस समय में आपने अंदर रखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धन्यवाद देते पिता इन सारी बातों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद हमें संभालने के लिए, धन्यवाद हमें इस देह में रखने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी महिमा। प्रभु यीशु यदि कोई बीमार है पिता, प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं परमेश्वर, उसे चंगाई मिले। जो लोग देख रहे हैं प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि किसी को कोई समस्या मुझसे यीशु आपके नाम से मांगते उसे चंगाई मिले। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्योंकि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर। आप अपने वचनों से चंगाई देते हैं। आपका सामर्थ्य हाथ लोगों के जीवन में आए परमेश्वर, उन्हें आशीष मिले और ब्लेसिंग मिले। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से।